नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिवाइज रिजल्ट और आरआरसी ग्रुप डी जो रिपोर्ट सौंपी जानी थी 4 मार्च को, और आप लोगों के लिए एक अच्छी नोटिफिकेशन आ गई है, या कह ले तो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक जो आपको देखने को नहीं मिली। तो हमारे रेल मंत्री जी के द्वारा ही ये ट्वीट किया गया है, और आप समझ सकते हैं जब रेल मंत्री के द्वारा ट्वीट किया जा रहा है तो आप इसे ऑफिशियली बिल्कुल मान सकते हैं। तो क्या किया गया ट्वीट आप देख सकते हैं, 28 मिनट 30 मिनट पहले का ये ट्वीट है। हाई पावर कमिटी को करीब 3 लाख रिप्रेजेंटेशन मिले हैं, मतलब 3 लाख के आसपास यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन इनको मिले थे, और कमिटी ने इनका विश्लेषण कर लिया। ठीक है, जो कमिटी वहाँ पर बैठाई गई थी वो सारे रिप्रेजेंटेशन को इन्होंने रीड आउट कर लिए हैं, और कुछ ही दिनों में आरआरबी समाधान नोटिफाई कर देगा। देखिए सिंपल सी बात है, ये प्रोसेस है। हमारा संविधान भी कहता है कि जब भी देश पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो करती क्या है कि भारत सरकार एक कमेटी या कमीशन का आयोग का गठन करती है, और फिर वहाँ पे कुछ मेंबर बनते हैं। सेम वही वे में यहाँ पे सारी चीज़ें प्रक्रिया की गई, और आपका जो भी रिप्रेजेंटेशन रखा गया उन पर इन्होंने स्टडी कर लिया है उस कमेटी के द्वारा, और उन्होंने अपने रिकमेंडेशन रेलवे मंत्रालय को दे दी है, और रेलवे मंत्रालय ने उस रिकमेंडेशन को आरआरबी को दे दी है। अब आरआरबी उस पे क्या क्या चीज़ें देखने के बाद क्या क्या कैसे कैसे प्रोसेस सारी चीज़ें होगी वो एज अ नोटिफिकेशन ऑफिशियली वेबसाइट में डाल देगी। लेकिन हाँ, अब ये जो प्रोसेस होने में कितना टाइम लगेगा इसके ऊपर हम बात कर लें तो देखिए, अभी यूपी का इलेक्शन चल रहा है। आफ्टर रिजल्ट यूपी के रिजल्ट, ठीक है, आपका एग्जाम का रिजल्ट नहीं, यूपी के रिजल्ट 10 मार्च को आने वाले। तो भाई 10 मार्च के बाद ही कुछ चांसेस रखिएगा कि आरआरबी नोटिफाई करेगी कि आप में ये फिर से अमेंडमेंट किया गया है, ये संशोधन किए गए, ये चेंजेस किए गए हैं, मतलब 3.5 लाख स्टूडेंट को एड ऑन किया गया है, सीबीटी 2 को हटा दिया गया ग्रुप डी के एग्जाम में, और मेडिकल स्टैंडर्ड को जो पहले से था वही रखा गया, एडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को वहाँ भी समाधान कर दिया गया। ये नोटिफाई जो भी और भी फर्दर जो भी चेंजेस की है उन्होंने, वो मैंने एक एग्जांपल दिया, वो नोटिफाई कर देगी। तो मान के चलिए 10 मार्च से, ठीक है, 10 मार्च से 15 मार्च के बीच आपको कोई ना कोई नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। बट जरूरी नहीं है 10 मार्च से पहले भी ये नोटिफाई कर दे, ऐसा कोई नहीं है। बट जहां तक लगता है कि यूपी इलेक्शन 10 को ही, ये 10 के आसपास, या फिर हो सकता है 7 मार्च के बाद, ठीक है, 7 मार्च के बाद आपको यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। और यहाँ से फिर आप 10 दिन को ऐड करके रखिए, मैं मिनिमम डे ले रहा हूँ, 17 मार्च या 20 मार्च तक आपका क्या है, रिजल्ट आ जाएगा, फिर से रिवाइज रिजल्ट आ जाएगा, और 20 मार्च के बाद आपको 15 दिन टाइम दिया जाता है। तो मान के चलिए सेकंड वीक ऑफ अप्रैल, ठीक है, सेकंड, या फिर मान के चलिए 10 से 15 अप्रैल के आसपास आपका एग्जामिनेशन डेट मतलब रखा जा सकता है, अकॉर्डिंग अगर इस वे में अगर हम चलते हैं तो। और रेलवे भी काफ़ी ज़्यादा अगर सतर्क वे में थोड़ा सा सीरियस लेती है चीज़ों को, तो उसके बाद आप इसके बाद 10 दिन एनटीपीसी सीबीटी 2 का पेपर चलेगा, और आप मान के चलिए लास्ट अप्रैल या फिर मई, फर्स्ट वीक ऑफ मई से आपका ग्रुप डी का पेपर भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और अब आपके हाथ में 40 से 45 या मिनिमम 40 डेज हाथ में लेकर के चलें, और एक स्ट्रेटजी बनाए 40 डेज की सीबीटी 2 के लिए, और इस सीबीटी 2 के साथ साथ उस ग्रुप डी को भी इंक्लूड करें कि आपका बेनिफिशियल कैसे हो सके काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको, ठीक है। और एक वीडियो आएगी मेरी कि कैसे आपको तैयारी करनी है सीबीटी 2 की विथिन 14 डेज में, और कोई नई चीज़ें पढ़नी भी है तो कैसे पढ़नी है, रिवाइज करनी है तो कैसे करनी है, किस पॉइंट पे किस सेक्शन में हमें ज़्यादा एम्फेसाइज करना है, हर एक चीज़ को मैं लाऊंगा वीडियो में। तो वीडियो को शेयर करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल पे कुछ भी अपडेट होगा आपको देते रहूंगा। बाकी ऑल द बेस्ट, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।